नमस्कार। आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि कैसे एक खामोश क्रांति हम भारतीयों की पर्सनल फाइनेंस को पूरी तरह बदलने वाली है। ये हम सबके पैसे, हमारी चॉइस और हमारे भविष्य की कहानी है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, हर महीने पेट्रोल और बिजली पर जो हजारों रुपए खर्च होते हैं, अगर वो सीधे सीधे आधे हो जाएं तो कैसा रहेगा? ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो अब भारत में दस्तक दे रहा है। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये बदलाव अभी हो रहा है, इसी वक्त। और ये हमारे जीने और खर्च करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये क्रांति सीधे सीधे हम सब की जेब पर कैसे और कितना असर डालेगी। देखिए, जो फंडामेंटल बदलाव है ना, वो बड़ा सिंपल है। सदियों से हम ऊर्जा के लिए ईंधन जलाते आए हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी गर्मी बन के उड़ जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। अब नया तरीका बैटरी पर आधारित है। क्लीन एनर्जी को स्टोर करो और जब जरूरत हो बिना किसी वेस्टेज के इस्तेमाल कर लो। ये ज्यादा एफिशिएंट है और इसीलिए आखिर में ज्यादा सस्ता भी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत का लगभग आधा हिस्सा, मतलब 45% सिर्फ उसकी बैटरी का होता है। तो बात सीधी है, जब तक बैटरी सस्ती नहीं होगी तब तक गाड़ियां सस्ती नहीं हो सकती। और ये बैटरीज महंगी हैं क्यों? देखिए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। हम आज भी करीब 70% बैटरी सेल दूसरे देशों से, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अब जब कोई चीज बाहर से आती है तो उस पर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, जिससे कीमत सीधे 15 से 20% बढ़ जाती है। साथ ही हमारे देश में इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन अभी बस शुरू ही हो रहा है, और ये जो निर्भरता है, इसकी कीमत हम और आप, यानी एंड कंज्यूमर, चुकाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस चुनौती के सामने चुपचाप बैठा है। अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया का गेम प्लान आखिर है क्या। तो भारत की स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, रिसोर्स इंडिपेंडेंस, मतलब अपने संसाधन इस्तेमाल करना। जैसे जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम। जब कच्चा माल अपना होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी, कॉस्ट अपने आप नीचे आएगी। दूसरा, PLI स्कीम के जरिए देश में ही बड़ी बड़ी बैटरी फैक्ट्रीज यानी गीगा फैक्ट्रीज लगाना, जिससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो और कीमतें गिरें। और तीसरा, सिर्फ लिथियम पर ही नहीं, बल्कि सोडियम आयन जैसी दूसरी सस्ती टेक्नोलॉजी पर भी काम करना। ठीक है, ये सब तो हो रहा है, पर सवाल ये है कि इन सब कोशिशों का आम लोगों की जेब पर कब और कितना असर पड़ेगा। चलिए आने वाले कुछ सालों का एक क्लियर रोड मैप देखते हैं। हम इस पूरे बदलाव को 3 फेज में देख सकते हैं। पहला, 2027 तक का ट्रांजिशन पीरियड। दूसरा, 2030 तक मास अडॉप्शन का दौर, जब ज्यादातर लोग इसे अपनाएंगे। और तीसरा, 2030 के बाद, जब ये बदलाव पूरा हो चुका होगा। और बचत की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो रही है। अंदाजा लगाइए, 2027 तक अगर कोई एक पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्विच करता है तो सिर्फ 5 साल में पेट्रोल पर खर्च होने वाले करीब 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब जरा गाड़ियों की बात करते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़ा कैसे बढ़ता है। 2028 तक का अंदाजा देखिए, जहां एक पेट्रोल कार को 1000 किलोमीटर चलाने का महीने का खर्च 6 से 8 हजार रुपए आएगा, वहीं एक इलेक्ट्रिक कार का खर्च सिर्फ 1000 से 1500 रुपए रह जाएगा। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, 2028 तक एक औसत भारतीय परिवार अपनी कार के फ्यूल पर ही साल के 84,000 रुपीस तक बचा सकता है। ये पैसा कहीं और काम आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चे में, या किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने में। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, भविष्य और भी शानदार है। 2030 के बाद जब सॉलिड स्टेट बैटरीज जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने की कॉस्ट घटकर शायद सिर्फ 1 रुपया प्रति किलोमीटर रह जाए। आपको बता दूं, ये सॉलिड स्टेट बैटरीज आज की बैटरीज से ज़्यादा सेफ होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं और चार्ज भी बहुत तेज़ी से होती हैं। ये सच में एक गेम चेंजर होगा। इतनी सब बातें जानने के बाद अब सवाल ये है कि एक कंज्यूमर के तौर पर आज क्या फैसला लेना चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर नजर डालते हैं। ये वो सवाल है जो आज शायद कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है।
क्या अभी ईवी खरीद लें या कुछ साल और इंतजार करें? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हर किसी की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर किसी का बजट 15 लाख से ज़्यादा है, रोज़ की ड्राइविंग शहर के अंदर ही है और घर पर चार्जिंग का इंतज़ाम है, तो अभी खरीदना एक अच्छा सौदा हो सकता है। पर हाँ, अगर बजट कम है या लंबी दूरी के लिए गाड़ी चाहिए, तो शायद 2027-28 तक रुकना ज़्यादा समझदारी होगी, जब कीमतें और कम होंगी और रेंज भी बेहतर हो जाएगी। टू व्हीलर्स के मामले में तो फैसला और भी आसान है। अगर रोज का सफर 50 किलोमीटर से कम है और महीने में 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बच रहा है, तो आज की तारीख में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और आखिर में ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बनने की कहानी है, जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। असल में हम सब एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये हर एक घर के लिए है। एक ऐसा कल जहां पेट्रोल की बढ़ती घटती कीमतें हमारे महीने का बजट नहीं बिगाड़ेंगी। और इसके फायदे सिर्फ हमारी जेब तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा, तेल के इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम होना, भारत में एक नई पावरफुल इंडस्ट्री का खड़ा होना और दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर बनने का मौका, इस क्रांति का असली इनाम तो ये सब है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि बैटरीज भारत को बदलेंगी या नहीं, वो तो बदलेंगी ही, ये तय है। असली सवाल ये है कि क्या हम इस बदलाव में सिर्फ एक दर्शक बनकर रहेंगे या एक एक्टिव भागीदार बनकर इसका पूरा फायदा उठाएंगे। फैसला हम सबके हाथ में है।